एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें गुआओ को दिखाया जाता है जो कि गुमे से मिलने उसके घर आई थी। गुआओ सोचती है मेरी डिलीवरी के टाइम हॉस्पिटल में सिर्फ गुमे ही थी और मेरी बच्चा मरने के बाद वो ही उसको ले गई थी। गुमे से मुझे ये जानना होगा कि वो बच्चे के बारे में जो भी बोल रही है सच है या झूठ। गुआओ भागते हुए घर के अंदर आ रही थी, तभी उसके साथ एक लड़की की टक्कर हो जाती है और ये वही लड़की थी जिसके साथ मोर्टन की अफेयर्स था। लड़की गुआओ से बोलती है क्या तुम्हें दिख नहीं रहा, अंधी हो? और लड़की की नेक पे हिक्की दिख रही थी जिसको गुआओ नोटिस कर लेती है। गुआओ उस लड़की से माफी मांगती है टक्कर हो जाने के लिए। सोचती है ये लड़की गुमे के घर से क्यों निकल रही है। वो लड़की बोलती है आगे से ध्यान रख के चलना, और तुम्हारी वजह से मेरी अच्छा खासा मूड चला गया। उसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। गुआओ सोचती है इस लड़की को देखकर तो लग रहा है कि ये किसी लड़के के साथ मेकआउट करके आई है। ये मोर्टन के घर से निकल रही है, मतलब वो लड़का जरूर मोर्टन ही होगा। कितना घटिया आदमी है, शायद गुमे घर पे नहीं है जिस बहाने में ये दूसरी लड़की को बुलाया है घर पे। अभी हमें मोर्टन को दिखाया जाता है जो कि बेड के ऊपर सिगरेट फूंक रहा था और वो गुमे से पूछता है अभी जो सब हुआ वो सब देख के मजा तो आया ना? क्या तुम्हें अभी बहुत ही गुस्सा आ रही है? जिस गुस्से की वजह से तेरी मानसिक संतुलन हिल जाएगा और तू पागल हो जाएगी। गुमे बोलती है अभी तो मुझे खोल दो, इतना सब होने के बाद भी तुम्हें मेरे से क्या चाहिए? आखिर मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहे हो? मोर्टन बोलता है तुम खुद ही मुझे ऐसा करने से फोर्स की है। अगर तुम डिवोर्स ना करने के लिए मुझे डराते नहीं तो मैं ये सब तुम्हारे साथ नहीं करता, लेकिन अब तो तुम्हें डिवोर्स ही नहीं देना, तो मेरे पास और कुछ ऑप्शन नहीं है, तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल ही भेजना पड़ेगा। गुमे बोलती है इससे अच्छा तुम मुझे जान से मार दो। मोर्टन बोलता है तुझे शायद लॉ के बारे में पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है। मैं तुझे मार के जेल जाना नहीं चाहता, मैं तो तुझे मौत से भी भयंकर टॉर्चर करूंगा। गुस्से में गुमे मोर्टन की मुंह पे थूक देती है और उसे बोलती है क्या तुम्हें लग रहा है कि ये सब फालतू चीज करके तुम मुझे पागल कर सकते हो? मोर्टन बोलता है तू चिंता मत कर, ऐसा चीज मैं तुझे रोज दिखाऊंगा जिसे देख देख कर तू एकदम पागल हो जाएगी। गुमे बोलती है मैं पूरी तरह की पागल होने से पहले सारी बात जाकर गुआओ को बता दूंगी। मोर्टन बोलता है मैं तुझे कभी भी गुआओ से मिलने नहीं दूंगा। कभी कोई उनका डोर नॉक करता है। मोर्टन जाकर देखता है तो वहाँ पर गुआओ थी। गुमे बोलती है क्या यहाँ पर गुआओ आई है? अब तो तेरा खेल खत्म, मैं उसको सारी बात बता दूंगी। मोर्टन उसे एक थप्पड़ मार के बोलते है अच्छा होगा अगर तू अपना मुँह बंद रखेगी, नहीं तो बोलने के लिए जिंदा ही नहीं रहेगी। गुमे डर के मारे चुप हो जाती है। मोर्टन सोचता है मैं जाकर गुआओ को बाहर ही मिल लूंगा, अगर वो घर के अंदर आ गई तो उसको सब पता चल जाएगा। बाहर गुआओ बार बार कॉलिंग बेल बजा रहे थे। गुआओ सोचती है अभी तक ये लोग डोर क्यों नहीं खोल रहे, क्या घर पे कोई भी नहीं है? तभी मोर्टन बाहर आकर गुआओ को बोलता है तुम यहाँ पर आओगे ये मुझे बताए क्यों नहीं, मैं खुद जाकर तुम्हें पिकअप कर लेता। गुआओ बोलती है मैं गुमे के पास आई हूँ, क्या वो घर पे है? मोर्टन बोलता है वो तो अभी घर पे नहीं है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता सकती हो। गुआओ बोलती है मुझे गुमे के पास काम थे, अगर वो घर पे नहीं है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। और सोचती है मोर्टन कितना गिरा हुआ आदमी है, गुमे की ना होने पर ये दूसरी लड़कियों को घर पे बुलाकर ओएस कर रहा है। मोर्टन गुआओ से बोलता है मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। तभी गुमे घर के अंदर से चिल्लाने लगती है गुआओ मैं घर के अंदर हूँ। गुमे की आवाज सुनकर गुआओ रुक जाती है। मोर्टन गुस्से से सोचता है इस औरत यानी कि गुमे को तो आज मरना ही है। गुआओ मोर्टन से पूछती है तुमने तो बोला था गुमे घर पर नहीं है। मोर्टन घबरा कर बोलता है असल में गुमे की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं उसको रूम में बंद करके रखा हूँ। गुआओ बोलती है मुझे गुमे को देखने दो। वो सोचने लगती है जिया मोर्टन की इतनी हिम्मत, गुमे घर पर है और ये दूसरे लड़कियों को घर पर बुला रहा है, मैं तो कभी सोचा नहीं था ये ऐसा आदमी होगा। मोर्टन गुआओ को रोक कर बोलता है गुमे अभी किसी से मिलने की हालत में नहीं है, मुझे चिंता हो रहा है कहीं वो तुम्हें कुछ करना दे। गुआओ बोलती है अगर उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है फिर भी वो एक इंसान है, वो अभी भी मेरी बात समझ सकती है, आखिर वो तुम्हारी जैसा तो नहीं है जो बस बाहर एक अच्छा आदमी का दिखावा करता है। उसके बाद गुआओ गुमे से मिलने घर के अंदर चली जाती है। मोर्टन सोचता है इसके कहने के मतलब क्या है, क्या इसको मेरे बारे में सब कुछ पता चल गई है? गुआओ को देखकर गुमे बोलती है तुम एकदम सही टाइम में आए हो। गुमे को इससे बंधा हुआ देखकर गुआओ शौक हो जाती है, बोलती है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम दिमागी हालत में ठीक नहीं हो। गुमे गुआओ को बोलती है तुम चिंता मत करो, मेरी दिमागी हालत एकदम ठीक है। और वो मोर्टन को दिखाकर बोलती है किसी ने बस चाह रहा था मुझे पागल कर देने के लिए, लेकिन उसके प्लान के हिसाब से वो सब हो नहीं पाया। मोर्टन बोलता है क्या तुम मेरे बारे में बोल रही हो? गुआओ सोचती है गुमे ऐसा क्यों बोली कि मोर्टन उसको पागल कर देना चाहता है, क्या इसीलिए क्योंकि मोर्टन गुमे को डिवोर्स देना चाहता है? मोर्टन गुआओ को बोलता है गुआओ तुम गुमे की बात पर ज्यादा ध्यान मत दो, उसके दिमाग सच में काम नहीं कर रही, इसकी वजह से उसको हर टाइम लगता है सब उसके बारे में बुरा सोच रहे हैं। गुमे बोलती है अरे वाह तुम्हें तो तुम्हारी एक्स के लिए बहुत चिंता हो रहा है, अच्छा होता अगर इतना केयर मेरे लिए भी करते। ये कहकर गुमे बहुत जोर से हंसने लगती है, जिसे देखकर मोर्टन गुआओ को बोलता है देखा गुमे की हालत कैसी है, इस हालत में वो किसी से भी बात नहीं कर सकती। गुआओ बोलती है मुझे बस एक बात पूछनी थी, उसके आंसर जानने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और सोचने लगती है
गुमी हॉस्पिटल में तो ठीक थी, लेकिन अब इसको क्या हो गया, ये ऐसी क्यों बिहेव कर रही है। गुआओ गुमी को जाकर बोलती है, गुमी तुम मेरी बात सुन रही हो ना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। गुमी बोलती है, मुझे पता है तुम किस बारे में बात करने के लिए यहाँ आए हो, मैं तुम्हें सब बता सकती हूँ। जियामोटेन पीछे से गुमी को डरा कर बोलता है, हाँ तुम गुआओ को सब कुछ बता दो और उससे कुछ छुपाना मत। गुमी बोलती है, जियामोटेन क्या तुम मुझे डरा रहे हो, मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरती। तभी गुमी बोलने लगती है, गुआओ क्या तुम्हें पता है जियामोटेन ना, उस टाइम जियामोटेन गुमी को ऐसे घूर रहा था जिसे देखकर गुमी एकदम डर जाती है और सोचती है जियामोटेन मुझे ऐसे घूर रहा है जैसे मुझे जिंदा मार देगा। गुआओ बोलती है, तुम रुक क्यों गए, जियामोटेन के बारे में कुछ बोल रहे थे, बोलो। गुमी बोलती है, 5 साल पहले तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ था वो सब जियामोटेन ने ही किया था, तो तुम्हारे पीछे इसलिए पड़ा था क्योंकि उसको तुम्हारी फ्लावर फील्ड चाहिए था। जियामोटेन सोचता है आज तो तू बच गई, अगर बच्चे के बारे में कुछ भी बोलती तो जिंदा ही नहीं रहती। गुआओ बोलती है, बस इतना ही, मुझे तो इन सब के बारे में पहले से ही पता है, मुझे मेरे बच्चे के बारे में बोलो, क्या वो जिंदा है। गुमी बोलती है, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, तुम्हारे बच्चा पैदा होते टाइम ही मर गया था। गुआओ सोचती है, मतलब मेरे बच्चा सच में जिंदा नहीं है। जियामोटेन बोलता है, तुम यहाँ पर तुम्हारे बच्चों के बारे में पता लगवाने आई हो, और जब पैदा हुआ था डॉक्टर खुद ही बोले कि वो बच नहीं सकता, तो अभी उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं। गुआओ बोलती है, हाँ मैं समझ गई, दोबारा तुम दोनों को परेशान नहीं करूंगी, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर गुआओ रुककर मोटेन से पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला डॉक्टर ने क्या बोला था मेरे बच्चे के बारे में, क्या तुम भी उस टाइम हॉस्पिटल में थे, लेकिन मैंने तो तुम्हें नहीं देखा। मोटेन सोचता है, मैंने तो बहुत बोल दिया, अब मैं इसको कैसे समझाऊं। गुआओ मोटेन को बोलती है, डिलीवरी के टाइम जब तुम हॉस्पिटल में आए थे मेरे से मिलने नहीं आए, लेकिन मेरे बच्चे के पास चले गए, मेरे बच्चे की मरने के कारण तुम तो नहीं। मोटेन सोचता है, इस बार तो इसने मुझे पकड़ ली, अब मैं इसको क्या बोलूं। गुमी बोलती है, मुझे जब पता चला कि तुम्हारी बच्चा मर गया है मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, इसलिए मैं मोटेन को बुलाई थी मुझे हेल्प करने के लिए। गुआओ बोलती है, क्या तुम जो भी बोल रही हो सच है। मोटेन बोलता है, हाँ हाँ गुमी जो भी बोल रही है सच है। गुमी गुआओ को बोलती है, तुम्हें पता तो है उस टाइम हम दोनों के बीच अच्छे से बनती नहीं थी, इसलिए मैं डर रही थी कहीं तुम मुझे देखकर अपना मूड खराब ना कर दो। गुआओ बोलती है, मैं तुम्हें दूसरी चांस दे रही हूँ, अगर तुम मेरे बच्चे के बारे में सच सच बता दी, मेरे साथ पास्ट में जो जो किए थे मैं वो सब भूल जाऊंगी और तुम्हें माफ कर दूंगी, तो बताओ मेरी बच्चा जिंदा है या नहीं। मोटेन गुमी को फिर से आंख दिखाकर बोलता है, अगर तुम बच्चे के बारे में कुछ भी बोली तो समझ ले आज तेरी आखिरी दिन है। गुमी गुआओ को बोलती है, तुम मेरे से 1000 बार पूछ लो, लेकिन हर बार मैं यही बोलूंगी कि तुम्हारा बच्चा मर चुका है। गुआओ बोलती है, तो ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ। गुआओ सोचती है, ये दोनों एक दूसरे को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, शुक्र है इनकी ऐसी हरकतों से मुझे कुछ कुछ क्लू मिल गया कि मेरी बच्चा जिंदा है। उसके बाद गुआओ वहाँ से चली जाती है। मोटेन सोचता है, शुक्र है ये यहाँ से चली गई। गुमी मोटेन को बोलती है, मोटेन तुमने देखा मैं बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं बोली, मैं तुम्हें धोखा नहीं दी क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही प्यार करती हूँ। मोटेन गुमी से पूछता है, मुझे भी बच्चे के बारे में जानना है, तुम उसको डस्टबिन में फेंक दी थी, क्या तुम श्योर हो कि वो मर चुका होगा। गुमी बोलती है, वो डस्टबिन के अंदर से सांस नहीं ले सकता था, वो जरूर मर चुका होगा। मोटेन गुमी को बोलता है, आज तुमने बहुत ही अच्छा काम की है। गुमी बोलती है, अगर ऐसा है तो मुझे खोल दो और तुमने मेरे साथ जो जो भी किया मैं उसे भूल जाऊंगी, हम दोनों फ्यूचर में बहुत ही खुश रहेंगे। मोटेन गुमी की बाल खींचकर बोलता है, बिल्कुल भी नहीं। गुमी बोलती है, लेकिन क्यों। मोटेन बोलता है, जब तक तू पागल नहीं हो जाएगी मैं शांति से रह नहीं सकता, इसीलिए आज के जैसा हर दिन तुझे ऐसे ही कुछ देखने को मिलेगी, यानी कि जियामोटेन दूसरे लड़कियों को लाएगी गुमी के सामने। गुमी बोलती है, जियामोटेन तू तो नर्क में जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा।